वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द टर्टल टॉक्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द आल्ट कॉइन्स ये एकदम से रैपिडली जो है रीब्रांडिंग की तरफ जा रहे हैं। उसकी क्या वजह है, लोग बहुत कंफ्यूज हैं और हम तलहा से पूछेंगे कि तलहा ये क्यों हो रहा है। बहुत शुक्रिया तस्मीया, सबसे पहले तो कि आप बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आते हो हमेशा। अब देखो, अब तो ये जो रीब्रांडिंग वाला सारा का सारा चक्कर चल रहा है, इसमें ये कि जो मेरी समझ बूझ है जहां तक, उसके मुताबिक तो इसमें ये कर क्या रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसकी सप्लाई को इंक्रीज किया जा रहा है। कि रीब्रांडिंग करने का मेन मकसद ये है कि अपनी सप्लाई को इंक्रीज करो। क्योंकि देखो, एक अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पैन देखने की कोशिश करें, 2022 के बाद 2025 शुरू हो चुका है, बल्कि खत्म हो रहा है, तो 3 सालों में लगातार तस्मीयां आगे जो पिछले साइकिल्स थे ना, उनमें क्या था, बल्कि कुछ व्यूअर्स अगर हमारे पुराने क्रिप्टो में होंगे तो उनको तो बल्कि इल्म होगा इस बात का कि पहले क्या था कि ना थोड़ी बहुत अंदर ना हर साइकिल के अंदर थोड़ा सा अपना चढ़ाव आता था, एवरीथिंग वाज फाइन। बट ये 3 साल लगातार क्या कहते हैं आल्ट्स नीचे आए हैं, और उस चक्रों में क्या है कि सच बताऊं तो टीम्स के पास पैसे खत्म हो चुके हैं। उन्होंने हर दफा हर डिप से निकलने के लिए अपने आल्ट्स को बेचा, और अब जाके उनके पास क्या लास्ट ऑप्शन रही कि जब उनके पास सारे उनके हाथ साफ हो गए कि भाई हमारे पास तो अपनी सप्लाई रही नहीं, उन्होंने कहा चलो यार रीब्रांडिंग वाला ड्रामा लगाएं और उसके बाद किसी तरीके से मार्केट के अंदर दोबारा से सर्वाइवल के लिए आ जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये बुल मार्केट में हम इसलिए ये ऐसा हो रहा है? नहीं, देखो तस्मीर, ये कहना गलत होगा। मेरा ख्याल है कि अपना टीम्स के पास देखो एक कॉइन है, उसकी गुडविल तो बनी हुई है, ठीक है ना। अब अगर वो रीब्रांडिंग करके आएगा भी तो लोग दोबारा से उसके ऊपर भरोसा करेंगे। आपको सीधी सीधी जो बात तो ये कहना कि बुलरन की वजह से सिर्फ और सिर्फ ये रीब्रांडिंग वाला ड्रामा लग रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ओवरऑल ही इनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, तब ये ज्यादा सप्लाई के साथ दोबारा उसी टोकन को एक नए नाम से लॉन्च कर देते हैं, गल खत्म। सो बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? नहीं, इसमें दो राय हैं, ठीक है। पहले नंबर पे देखो, मेरी बात सुनो। अब रीब्रांडिंग किस वजह से की जा रही है, ठीक है ना, और आया जो टीम क्लेम कर रही है, हमें उस चीज को नोटिस करना चाहिए कि हाँ भाई जो टीम क्लेम करी भाई हम लोग ये करने आए हैं या ये कर रहे हैं, तो आया वो कर भी रहे हैं। लाइक FTM सोनिक में तब्दील हुआ, उसकी TPS इंक्रीज हुई, ट्रांजैक्शंस पर सेकंड उसकी इंक्रीज हो गई, ठीक हो गया, FTM से सोनिक में आते साथ ही। जो मैटिक है, मतलब जो पॉलीगॉन था, वो जी आपका वो रीब्रांड हुआ, उसके हवाले से खबर साफ आई कि भाई जो इंडिया में एक वो बिलियनर हैं मुकेश अंबानी साहब, उनका एक नेटवर्क जो है जियो नेटवर्क, आपने बल्कि सुना होगा, तो जियो नेटवर्क से के साथ इल्हाक हुआ, बकायदा पार्टनरशिप हुई किसकी, पॉलीगॉन की। ये 2 रीजन समझ आई। बट ऑन द अदर हैंड, मतलब इन्होंने रीब्रांडिंग की, दैट्स फाइन, ठीक है। FTM ने की, उन्होंने फास्टर ब्लॉकचेन लेकर आए। सो अपना पॉलीगॉन वालों ने की, उन्होंने फटाफट पार्टनरशिप रखी ये मुकेश अंबानी साहब के प्रोजेक्ट अपना जियो नेटवर्क के साथ। ऑन द अदर हैंड आपके ओमनी ने रीब्रांडिंग की, मतलब वी डोंट इवन नो अबाउट द कॉज। यार कोई कॉज तो दसो सानू कि यार ये रीजन है जिसकी वजह से सारा काम किया। आज या कल में मेरा ख्याल है आपके वो कौन सा था, बल्कि आपके पोर्टफोलियो में भी है वो टोकन AI16Z, आई थिंक। तो AI16Z की रीब्रांडिंग हो रही, रीजन क्या भाई? कोई रीजन अभी तक समझ आई? मैं बल्कि मजे की बात यह है कि AI16Z का ना, आई वाज जस्ट चेकिंग, मतलब मैं सिर्फ उसको टारगेट ही कर रहा, सॉरी यार, अगर आप लोग ये मत कहना कि आपके पास वो टोकन है और हम उसको टारगेट करें, बहुत अच्छा टोकन है अभी तक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट आई वाज चेकिंग एंटायर एक्स, उसका टेलीग्राम में देख रहा था, मैंने कहा डिटेल देखूं तो शायद कोई एक ऐसी बात मिले कि बस भाई क्या बात है, इसकी वजह से रीब्रांडिंग हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं, आपको क्या लगता है कि इसका क्या मार्केट पे इम्पैक्ट है? नहीं, आप अपने उस टोकन के लिए पूछ रहे हो या वैसे ही पूछ रहे हो? मेरा पर्सनल अच्छा, नहीं देखो, इसमें फिर वही बात आ गई कि आगे आया कोई स्कोप भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है, आया कोई स्कोप है भी कि नहीं। अब ओमनी का मुझे अभी तक कोई स्कोप नहीं नजर आ रहा, कोई ऐसी कहानी नहीं है कि हाँ भाई इसकी फलाने के साथ पार्टनरशिप हुई या ये फलानी चीज की यूटिलिटी फराहम करने लगा है या कोई नई कैटेगरी के अंदर एडिशन कर रहा है, कुछ नहीं समझ आया। बिला वजह की रीब्रांडिंग, आप खुद देखो यार, 80 करोड़ से उसकी सप्लाई कड़प करके वो लेकर गए किधर, 7.5 अरब पे। मतलब ये तो अपना 9-10 गुना उन्होंने सप्लाई बढ़ा दी है ओमनी की। सेम गोज विद आपका AI16Z, ठीक है ना। मतलब ये जो बिला वजह सप्लाई बढ़ा रही है, तो सीधी सीधी बात है तस्मिया कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए भाई, कि बस अपनी जेब भरो, बाकी हमने जनता को तो हमने बेवकूफ बना ही लिया पहले। बिल्कुल। तो बेसिकली आप यही कहना चाह रहे हैं कि हम स्टडी करके ही करें सब कुछ, बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करें। उसके अलावा फिर मैं बात करूंगा जी, हमारा जो चैनल है
जिस तरह तस्मीर आपके लिए हमेशा अच्छे टॉपिक्स लेकर आती हैं, आप अगर चाहें तो भाई इसी वीडियो के नीचे या किसी और वीडियो के नीचे आप इस तरह के कोई सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं और विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम उसका आंसर कर सकें। देखते रहिए द टर्टल टॉक्स। बहुत शुक्रिया जी।